अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। इमरान खान को अकेला करने के लिए तमाम मंसूबे जो हैं वो पूरी तरह कामयाब हो चुके हैं और आखिरकार फरदौस आशिक अवान के बाद उस्मान बुज़दार जो हैं उन्होंने सियासत को खैर बात कह दिया और कप्तान का हाथ छोड़ दिया। और दूसरी तरफ परवेज़ इलाही जो कि एक मजबूत खिलाड़ी समझे जा रहे थे, उनको कल सिर्फ इसीलिए उठाया गया था ताकि इनको इमरान खान से हटाया जा सके, क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के केस हैं। उनके साथ ये डील की जा रही है कि आप कप्तान को छोड़ दें, वादा माफ गवाह बन जाएं, हम आपके ऊपर तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो मुअन्निस इलाही बना हुआ है। वो जानता है कि अगर आज हमने इस मुश्किल की घड़ी में कप्तान को अकेला छोड़ दिया तो हमारी सियासत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गुजरात के लोग जो हैं वो किसी भी सूरत गद्दारों को कबूल नहीं करते। आप चौधरी शुजात को ही देख लीजिए, लोग उनसे नफरत करते हैं और जितने लोग इमरान खान को छोड़ कर गए हैं उन्होंने अपना सियासी कैरियर खुद ख़त्म कर लिया है। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी जो है, मैं अंदर की बात आप लोगों को बताऊं, वो भी एक सेफ हाउस में मौजूद हैं। अगर आप और मैं ये सोच रहे हैं कि वो कप्तान के साथ लॉयल हैं तो हम लोग अंधों की दुनिया में रहते हैं। वो सेफ हाउस में मौजूद हैं, लेकिन उनको उस टाइम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी जब परवेज इलाही जो हैं वो मान जाएंगे और सारे खिलाड़ी इमरान खान को मैदान में अकेला छोड़ देंगे। परवेज इलाही को इतनी बड़ी ऑफर कर दी गई है कि अगली हुकूमत जो है वो तुम्हारी होगी, पंजाब तुम्हारा होगा। कप्तान ने तुम्हें पंजाब देने का वादा किया है, हम तुम्हें पंजाब देंगे। लेकिन अभी तक परवेज इलाही जो है वो डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ उनको ये भी कहा गया है कि अगर तुम नहीं मानते तो फिर तुम जानते हो कि जो हमारी बात नहीं मानते उनके साथ हम क्या करते हैं। इमरान खान को ही देख लीजिए। और दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं उनके पास आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ अफसरान ने सबूत भेजे हैं जो कि 9 मई के हवाले से हैं। जिस तरह ये लोग 9 मई का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, असल में ये सारा मंसूबा GHQ में बैठकर बनाया गया था। आपको क्या लगता है कि GHQ की सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि 3-4 मुजाहिरीन आते हैं और जिन्ना हाउस जो कि इन्होंने नाम दिया है कोर कमांडर हाउस को, उसको आकर जलाओ घेराव करते हैं, LCD तोड़ते हैं, तबाही फैलाते हैं। ये इतना आसान है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सारा जानबूझकर किया गया था ताकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए इमरान खान के खिलाफ और कोशिश की जाए कि दोबारा से फौज जो है वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अपनी जगह बना सके। लेकिन अब अवाम जो है उनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, वो हकीकत अच्छी तरह जानते हैं। और दूसरी तरफ ये भी प्लान बनाया गया है कि अब इमरान खान के साथ खड़ा होने वाला कोई बंदा नहीं जो इमरान खान के खिलाफ या उनके हक में बोले। खिलाफ वाले तो बहुत हैं, लेकिन हक में बोलने वालों को हटा लिया गया है। इसीलिए अब ये प्लान बनाया गया है कि इमरान खान को कत्ल करवाया जाता है। उसके बाद कौन बंदा आएगा और इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू या इमरान खान की बातों को लेकर मीडिया में पेश करेगा। इसीलिए तो इमरान खान के नाम को मीडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। आपको ये बात अभी समझ नहीं आ रही? ये बहुत बड़ा गेम प्लान जो है इस बात के पीछे है ताकि कोई भी मीडिया वाले इमरान खान की खबर ना चला सके। इतना हर किसी को डरा दिया गया है, इतना खौफो हिरास फैला दिया गया है। जिनकी बीवियां हैं उनको उस तरीके से जो है ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिनकी माएँ हैं उनकी माओं को उठा रहे हैं। तो इस टाइम पर पूरी गेम प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। इसीलिए तो इमरान खान के नाम को लेकर मीडिया में ब्लैकआउट किया गया है। लेकिन इंशाल्लाह एक प्लान लोग बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह बनाता है। इंशाल्लाह अल्लाह इमरान खान और पाकिस्तान के साथ है। और मैं आप सब लोगों से यही अपील करूंगी कि कमेंट सेक्शन में इमरान खान के लिए एक दफ़ा आमीन ज़रूर लिख दीजिए कि अल्लाह हमारे लीडर की हिफाजत करे। आमीन सुम्मा आमीन।